घना जंगल, काली रात और आसमान पर गड़गड़ाती बिजली। सड़क बिल्कुल सुनसान थी, सिर्फ हवा की तेज सनसनाहट और बारिश की लगातार बूंदें कार के शीशों पर पड़कर अजीब सी लय बना रही थी। 5 दोस्त विक्रम, उसकी पत्नी रीना, रीना का भाई अमित और उनके 2 घनिष्ठ मित्र करण और सुनील शहर से घूमने निकले थे। उनका प्लान पहाड़ों पर बने एक रिजॉर्ट में रुकने का था, लेकिन किस्मत जैसे उनका रास्ता कहीं और मोड़ रही थी। आधी रात को अचानक उनकी कार बीच जंगल में बंद हो गई। विक्रम ने कई बार कोशिश की, लेकिन इंजन स्टार्ट ही नहीं हुआ। बारिश तेज थी और आसमान में बिजली चमक रही थी। चारों तरफ घना अंधेरा और दूर दूर तक कोई नहीं। तभी करण ने खिड़की से बाहर इशारा किया, अरे देखो, उधर कुछ है। सबने देखा, दूर पेड़ों के बीच पीली रोशनी टिमटिमा रही थी, जैसे कोई इमारत हो। रीना घबराकर बोली, इतनी रात को इस जंगल में कौन सी इमारत होगी? अमित ने मजाक किया, भूतों का बंगला होगा। सब हंसने लगे, लेकिन उस हंसी के पीछे हल्की सी घबराहट छुपी थी। बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी, इसलिए सबने तय किया कि चलकर उस इमारत तक देखा जाए। 5 छाता लेकर गीली मिट्टी और कीचड़ से होते हुए वहां पहुंचे। जैसे जैसे वे पास पहुंचे, उनकी सांसें भारी होने लगी। वो इमारत असल में एक होटल था। बड़ा सा साइन बोर्ड टूटा हुआ लटका था, जिस पर मुश्किल से लिखा पढ़ा जा रहा था, होटल राजमहल। होटल बाहर से पुराना, लेकिन शाही अंदाज का लग रहा था। ऊंचे ऊंचे खंभे, भारी लकड़ी के दरवाजे और टूटी हुई खिड़कियां। लेकिन अजीब बात यह थी कि इतना पुराना और सुनसान होने के बावजूद होटल के अंदर से रोशनी झलक रही थी। विक्रम ने दरवाजा धक्का देकर खोला। जैसे ही दरवाजा चरमराया, अंदर से ठंडी हवा का झोंका आया, जैसे किसी फ्रीजर का दरवाजा खोल दिया हो। सबके रोंगटे खड़े हो गए। अंदर रिसेप्शन पर एक बूढ़ा आदमी बैठा था। उसके बाल बिल्कुल सफेद, चेहरा झुर्रियों से भरा और आंखें ऐसी जैसे किसी गहरे राज को छुपा रही। वह धीरे से मुस्कुराया और बोला, आइए, आप सबका इंतजार था। यह सुनकर सब चौंक पड़े। विक्रम ने हिचकिचाते हुए कहा, हमारा इंतजार? आप हमें जानते हैं? बूढ़ा मुस्कुराता रहा और बोला, इस होटल में जो आता है उसका स्वागत हमेशा होता है। सबने राहत की सांस ली कि कम से कम रात बिताने के लिए जगह मिल गई। उन्होंने कमरा मांगा। बूढ़ा बोला, सिर्फ एक ही कमरा खाली है, कमरा नंबर 6। सुनील ने चुटकी ली, अरे वाह, लकी नंबर 6। मगर बूढ़े की आंखें उस समय अजीब ढंग से चमकी। उसने धीरे से चाबी थमाई। कमरा होटल की दूसरी मंजिल पर था। सीढ़ियां चढ़ते हुए लकड़ी चरमराती रही, जैसे किसी के पैरों के नीचे कराह रही हो। गलियारे में धुंधली पीली लाइट जल रही थी। दीवारों पर पुराने राजा महाराजाओं की तस्वीरें टंगी थीं, जिनकी आंखें जैसे चलते चलते उनका पीछा कर रही थी। आखिरकार वे कमरे तक पहुंचे। दरवाजे पर मोटे लोहे का ताला लटका था। बूढ़े ने ताला खोला और मुस्कुराकर बोला, रात लंबी है, आराम से रहिएगा। फिर बिना कुछ और कहे सीढ़ियां उतर गया। कमरे के अंदर दाखिल होते ही सब रुक गए। दीवारें नमी से भीगी हुई थीं और कोनों में मकड़ी के जाले झूल रहे थे। लेकिन सबसे डरावनी चीज थी सामने वाली दीवार पर खून से लिखा हुआ वाक्य, जो आया है वो जाएगा नहीं। रीना घबरा गई और बोली, ये क्या है? अमित ने हंसते हुए कहा, अरे किसी ने शरारत की होगी। करण ने भी बात संभाली, हाँ, पुराने होटल हैं, लोग डराने के लिए लिख देते हैं। सबने अपने अपने बैग रखे और थके होने की वजह से आराम करने लगे। लेकिन कमरे का माहौल अजीब था। खिड़की बंद थी, फिर भी बीच बीच में जैसे कोई ठंडी हवा बहकर कमरे में आती, और उस हवा के साथ आती थी पायल की धीमी धीमी आवाज। रीना बार बार खिड़की की ओर देखने लगी। उसे लगा जैसे बाहर कोई खड़ा है, लेकिन हर बार सिर्फ अंधेरा ही दिखा। अचानक लाइट्स टिमटिमाई और कुछ पल के लिए बुझ गई। अंधेरे में सबके दिल जोर जोर से धड़कने लगे। जब लाइट वापस आई तो आईने पर धुंध जम चुकी थी और उस पर उभर आया था, वेलकम। सबके चेहरे का रंग उड़ गया। विक्रम ने हिम्मत दिखाते हुए कहा, देखो, डरने की जरूरत नहीं, शायद कोई प्रैक्टिकल जोक हो। लेकिन उसके अपने हाथ कांप रहे थे। रात और गहरी होती गई। बारिश रुक चुकी थी, लेकिन बाहर हवा चीख रही थी। अचानक करण ने कहा, तुम सबने सुना? सबने कान लगाए। गलियारे से छन 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 की आवाज आ रही थी, जैसे कोई औरत पायल पहनकर चल रही हो। रीना का चेहरा पीला पड़ गया।
ये होटल मुझे ठीक नहीं लग रहा, उसने कहा। विक्रम ने उसे गले लगाया और बोला, सुबह होते ही निकल जाएंगे। लेकिन सुबह अभी बहुत दूर थी। कमरे की घड़ी ने रात के 12 बजाए। तभी कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया और ताला लग गया। सब डर से एक दूसरे से चिपक गए और तभी आईने में एक परछाई उभरी, एक औरत की। लाल जोड़े में उसके होंठ सिल दिए गए थे और आंखें पूरी काली। रीना जोर से चीखी और उसी चीख के साथ होटल का पूरा कमरा हिल गया। जैसे ही रीना ने चीख लगाई, कमरे की हवा ठंडी होकर नाक और गले में घुस गई। विक्रम ने जल्दी से उसके हाथ पकड़कर उसे शांत करने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने उसे छुआ, रीना का चेहरा अचानक बदल गया। उसकी आंखें खून से लाल हो गईं और होंठों की एक अजीब हंसी निकलने लगी, ऐसी कि सबके शरीर में ठंडक दौड़ गई। विक्रम घबरा गया और पीछे हटते हुए बोला, रीना, ये तुम नहीं हो, मुझे पहचानो। लेकिन रीना का चेहरा अब उस मरी हुई दुल्हन की तरह लग रहा था, जिसने सदियों पहले उसी होटल में अपने जीवन का अंत देखा था। अचानक कमरे के आईने में सबकी परछाई अलग तरह से हिलने लगी। अमित और सुनील ने देखा कि उनका प्रतिबिंब कमरे के अंदर धीरे धीरे बढ़ रहा है और जैसे ही उन्होंने पलटा, आईने में उनका कोई दूसरा चेहरा दिखा, काला, फीका और आंखों से खून टपकता हुआ। करण ने जोर से कहा, हमें यहां से भागना होगा। लेकिन दरवाजा अब किसी अदृश्य ताकत से बंद था। उनकी आवाजें खाली होटल के गलियारों में गूंज रही थी। बाहर गलियारों में अचानक कदमों की आवाज सुनाई दी, धीमे, टकराते, जैसे कोई पुराने जूते पहनकर चल रहा हो। कदम बढ़ते बढ़ते कमरे के पास रुक गए। सबने खिड़की की ओर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर भी हवा में एक अजीब गंध फैल गई, मिट्टी, पुराने खून और नमी की गंध। विक्रम ने हिम्मत जुटाई, हमें एक तरीका निकालना होगा। वह कमरे में चारों ओर देखने लगा। तभी कमरे की दीवार पर एक पुरानी तस्वीर गिर पड़ी। तस्वीर में वही दुल्हन थी जो आईने में दिखाई दे रही थी। तस्वीर के पीछे लिखा था, जो रात यहां रुकेगा उसकी आत्मा हमेशा के लिए हमारे साथ रहेगी। रीना अचानक चिल्लाई, विक्रम, उन्होंने मुझे पकड़ लिया है। विक्रम ने देखा कि रीना धीरे धीरे कमरे के कोने की तरफ खिंच रही थी, जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे खींच रही हो। अमित और सुनील ने दौड़कर उसे पकड़ा, लेकिन उनकी भी बाहें अब भारी लग रही थी। तभी कमरे का एक कोना अचानक जल उठता है। लौ के आकार में लाल धुंधले प्रकाश की परछाई ने धीरे धीरे सबके सामने दुल्हन की पूरी आकृति बना ली। वह बोली, अब तुम सब मेरे घर के मेहमान बन चुके हो। विक्रम ने हिम्मत दिखाकर कहा, हम यहां नहीं रहेंगे, हमें जाने दो। लेकिन दुल्हन की आवाज जैसे दीवारों में गूंज रही थी, ना, कोई नहीं जाएगा। बाहर गलियारे की दीवारें अब जिंदा लग रही थी, जैसे होटल खुद बदल गया हो। कमरे का दरवाजा सामने था, लेकिन जैसे ही कोई उस तक पहुंचा, रास्ता वापस कमरे के अंदर चला गया। विक्रम ने महसूस किया कि उन्हें सिर्फ अपने दिमाग और हिम्मत पर भरोसा करना होगा। वह रीना के पास गया और धीरे से कहा, रीना, ये तुम नहीं हो, तुम मेरी पत्नी हो। उस आत्मा की कठपुतली मत बनो। कुछ पल के लिए रीना की आंखों में मानवीय चमक लौट आई, लेकिन तभी कमरे का फर्श धीरे धीरे खून से तरबतर होने लगा। हड्डियों की चटकन जैसी आवाजें चारों तरफ गूंजने लगी। अमित ने जोर से रोते हुए कहा, हमें कुछ करना होगा, ये होटल हमें खा जाएगा। सभी ने देखा कि कमरे की दीवारों पर खून की परत धीरे धीरे उठ रही थी और अंदर छोटे छोटे चेहरों की आकृतियां दिखाई देने लगी। विक्रम ने जल्दी से कहा, हमें इन पर ध्यान नहीं देना, बस दरवाजा ढूंढो। तभी एक आवाज गूंजी, कमरे से बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं है, बस वही जो अपना दिल खो बैठा वो बच सकता है। सभी की धड़कनें तेज हो गई। विक्रम ने अपने दिल की ताकत महसूस की और सबको गले लगाकर कहा, अगर हम डरेंगे तो यही होटल हमें खा जाएगा, हमें हिम्मत से काम लेना होगा। फिर अचानक कमरे का आईना टूट गया और उस टूटने के साथ कमरे में खून की धारें अचानक ठहर गईं। हवा शांत हो गई, पर डर अब भी हर जगह था। सबने देखा कि एक छोटा सा दरवाजा जो पहले दिखाई नहीं दे रहा था, अब धीरे धीरे खुल रहा था। लेकिन जैसे ही सब उस तरफ बढ़े, एक भारी हाथ ने विक्रम का कंधा पकड़ लिया। उसकी आंखों के सामने सब कुछ काला पड़ गया। जैसे ही विक्रम का कंधा किसी अदृश्य हाथ ने पकड़ा, उसके चारों तरफ अंधेरा फैल गया, सब कुछ धुंधला हो गया और हवा में जैसे किसी ने धीमे स्वर में फुसफुसाया, अब कोई बाहर नहीं जाएगा।
विक्रम ने आंखें खोलने की कोशिश की, लेकिन कमरे में केवल अंधेरा और ठंडी हवा थी। उसकी धड़कनें इतनी तेज थीं कि उन्हें अपने कानों में गूंजती हुई सुनाई दे रही थी। चारों तरफ कमरे की दीवारें धीरे धीरे बदलकर पुराने कमरे की तरह बन गई थीं, जैसे समय खुद रुक गया हो। पुराने तख्त और फटे पर्दे, दीवारों पर खून के धब्बे और कमरे की कोनों में झूलते मकड़ी के जाले, सब कुछ अब जीवंत लग रहा था। विक्रम ने गहरी सांस ली और खुद को समेटा। अब उसे केवल रीना और दुल्हन की आत्मा का सामना करना था। धीरे धीरे वह कमरे के उस कोने की तरफ बढ़ा जहां पहली बार दुल्हन की परछाई उभर चुकी थी। हवा इतनी ठंडी थी कि उसके शरीर के हर अंग में कांप पैदा हो गई। हर कदम के साथ फर्श चरमराने लगा और कमरे की छत से बूंदें टपकती रही, जिनसे खून की खुशबू फैल रही थी। तभी उसने देखा रीना, अब पूरी तरह लाल जोड़े में और चूड़ियों से सजी, कमरे के बीच में खड़ी थी। उसकी आंखें काली और भरी हुई थी। उसके हाथ धीरे धीरे हवा में हिल रहे थे, मानो किसी अदृश्य ताकत ने उन्हें नियंत्रित किया हो। विक्रम ने हिम्मत जुटाई और जोर से बोला, रीना, तुम मेरी पत्नी हो, उस आत्मा की कठपुतली मत बनो। रीना ने पलटकर उसे देखा। कुछ पल के लिए उसके चेहरे पर मानवीय चमक लौट आई, लेकिन तुरंत ही कमरे के आईने में दुल्हन की पूरी आकृति उभर गई। उसका चेहरा खून से लाल, आंखें काली और होंठ सिल दिए गए। आईने के भीतर से उसकी आवाज गूंजी, जो मेरी भूमि पर आया वह हमेशा मेरी होगी। विक्रम ने महसूस किया कि यह सिर्फ आत्मा का खेल नहीं था, यह होटल की शक्तियों का रहस्य था। कमरे की दीवारें खून और छायाओं से भरी हुई थी। वह जानता था कि अगर डर गया तो सब खत्म हो जाएगा। गहरी सांस लेकर उसने अपने हिम्मत का सहारा लिया और कमरे के बीच में कदम बढ़ाया। जो ही उसने कदम बढ़ाए, दुल्हन की आत्मा धीरे धीरे कमजोर होने लगी। रीना के चेहरे से लाल जोड़ा उतरने लगा और उसकी आंखों में फिर वही मानवीय चमक लौट आई जो असली इंसान में होती है। विक्रम ने रीना को कसकर पकड़ा और कहा, सब ठीक है, मैं तुम्हें यहां से बचा लूंगा। कमरे की दीवारें धीरे धीरे टूटने लगीं और उनके रास्ते साफ होने लगे। विक्रम ने दोस्तों को ढूंढना शुरू किया। अमित, करण और सुनील धीरे धीरे दिखाई देने लगे। सभी थके और घबराए हुए, लेकिन जीवित। सब एक दूसरे को देखकर सहम गए, क्योंकि कमरे की हर दीवार पर पुराने मृतकों की तस्वीरें जीवित हो उठीं और उनकी आंखें जैसे चारों ओर देख रही हों। विक्रम ने सबको गले लगाया। अब उन्होंने समझ लिया कि होटल सिर्फ डर पैदा करता है, लेकिन हिम्मत, एकजुटता और प्यार से उसका सामना किया जा सकता है। तभी अचानक कमरे के एक कोने में नया दरवाजा खुला। बाहर की हल्की धूप कमरे में झांक रही थी। सबने देखा कि बाहर जंगल के रास्ते साफ हैं। विक्रम ने सबको जल्दी से बाहर खींचा। जैसे ही वे बाहर निकले, होटल की इमारत अचानक गायब हो गई। पीछे मुड़कर देखने पर वहां सिर्फ घना जंगल और खाली रास्ता दिखाई दे रहा था। सबको महसूस हुआ कि यह रात उनके लिए जिंदगी का सबसे बड़ा डर और सबसे बड़ा सबक बन गई। विक्रम ने रीना का हाथ कसकर पकड़ा। उसने कहा, हम बच गए, लेकिन यह याद हमेशा हमारे साथ रहेगी। रीना मुस्कुराई और सभी ने तय किया कि कभी भी किसी सुनसान होटल में रात बिताने की हिम्मत नहीं करेंगे। लेकिन गांव वालों की कहानियां अब भी कायम थी। जो कोई रात में उस जंगल की सड़क से गुजरता, उसे टिमटिमाती रोशनी और होटल की परछाई दिखाई देती, और अगर कोई कमरे नंबर 6 की तरफ बढ़ता तो उसका सामना वही भूतिया दुल्हन और उसकी शक्ति से होता। होटल से बाहर निकलने के बाद विक्रम और उसके दोस्तों ने अपने अनुभव को साझा किया। सब थके और डर से कांप रहे थे। उन्होंने महसूस किया कि डर केवल तब तक शक्तिशाली होता है जब तक इंसान उसका सामना न करे। रीना अब पूरी तरह सुरक्षित थी, लेकिन उसकी आंखों में डर की झलक थी। विक्रम ने कहा, हमें हमेशा याद रखना चाहिए, डर को कभी कम आंकना नहीं चाहिए, लेकिन अगर हम हिम्मत और प्यार के साथ खड़े रहें तो कोई भी शक्ति हमें हरा नहीं सकती। जैसे ही उन्होंने जंगल की सड़क पर कदम रखा, सूरज धीरे धीरे उग रहा था। अब होटल कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। सबने राहत की सांस ली, लेकिन उनकी यादें हमेशा के लिए उनके दिलों में बस गईं। विक्रम ने रीना को गले लगाया और बोला, हमने डर का सामना किया और जीत गए। यही हमारी ताकत है। कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। गांव वाले अब भी कहते हैं कि जब कोई रात में उस जंगल की सड़क से गुजरता है, उसे टिमटिमाती रोशनी
और पुराने होटल की परछाई दिखाई देती है। और अगर कोई कमरे नंबर 6 की तरफ बढ़ता है तो उसका सामना वही भूतिया दुल्हन और उसकी शक्ति से होता है। तो दोस्तों, यही थी हमारी होटल राजमहल की डरावनी कहानी, जिसमें हमने देखा कि डर के सामने हिम्मत और प्यार ही सबसे बड़ी ताकत है। अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम आपको और भी डरावनी और मजेदार कहानियां सुनाते रहें।